आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 8/1/2021 को पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन जो है आपको 100 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी विनय पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। मुख्य बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिए सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद द्वारा किया गया। ठीक है, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। और विनय पिटक की रचना जो है ये उपाली द्वारा किया गया है। विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख है। और अधिम और उसके बाद है अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया है। अभिधम पिटक में जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो सी ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया है। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत का संविधान विदेशों के संविधान से उधार लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का 2/3 भाग से अधिक भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रभाव है। और इस विषयों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना है कि मौलिक विचारों पर सबका एक समान अधिकार है और विशेष अधिकार किसी की नहीं है। नेक्स्ट तीसरा है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए एक आयत की लंबाई जो है वो त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। ठीक, उसके बाद कहता है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल जो है इतना मीटर स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है 4900। तो भुजा क्या होगा √अंडर क्षेत्रफल, यानी कितना होगा तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से एल का मान निकल जाएगा 70 × 3/5, 14×5 70, 14 तिया कितना होगा 42, यानी एल का लंबाई कितना निकल गया 42। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है यदि आयत की चौड़ाई दे दिया गया है 20, लंबाई है 42, तो क्षेत्रफल क्या होगा तो ये होगा 42 × 20, 0 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है 840 मीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4। कहता है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल आदि। गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। ठीक है, यदि हवा की गति 8 से 23 मीटर पर सेकेंड है तो 12 हेक्टेयर में 1 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन जो है चक्कियों को जो है लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जो है इस यांत्रिक ऊर्जा को जो है जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देश में चीन है, अमेरिका है, ठीक है, ब्राज़ील है, स्पेन है और भारत शामिल है। नेक्स्ट
उस विकल्प यहाँ पे देखिए कहता है उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे शब्द से पहले शब्द। तो 5 में यदि देखें तो देखिए जिस प्रकार बहुत सारे कागज को जो स्टेपलर की सहायता से एक साथ संग्रह करते हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार बहुत सारे कपड़े को हैंगर की सहायता से एक साथ संग्रह करते हैं। तो हैंगर यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो देखिए बी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को माना था। ठीक है, एमजी रानाडे जो है पेशा से जज थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। महात्मा गांधी को विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। सुभाष चंद्र बोस ने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक थे। और वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट में भारत में अशांति का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि उस अंतिम बनती सफ़ेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में जो मृत्यु हो गई। तो 7 का होगा ए ऑप्शन बाजीराव। तो देखिए मई 2019 में बम्बई में बाजीराव नामक अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ यानी व्हाइट टाइगर की जो मृत्यु हो गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को पहले जो है बोरीवली, ठीक है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। सफ़ेद बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है पेंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, तो सफ़ेद जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। अरविंद अडिगा के द्वारा दी व्हाइट टाइगर नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया है। रॉयल बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया है। जनवरी 2024 में ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू किया गया। ठीक है, जनवरी 2024 में ओडिशा में दुनिया की पहली ब्लैक जो है टाइगर सफारी शुरू किया गया है। तो अब याद रखना है कि उस जो है बाघ का नाम क्या था? तो बाजीराव। नेक्स्ट यहाँ पे है आपको ABC अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़ों कहाँ होने वाली जो है दुर्घटना की संख्या है जो संबंधित है 2005, 2010, ठीक है, और 15। अब देखिए यहाँ पे दिए गए आंकड़ों के आधार पर जिस शहर के दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी जो है कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया ABC। तो देखिए शहर A का आंकड़ा, ठीक है, शहर A का आंकड़ा कितना है? तो शहर A का आंकड़ा यदि लें तो शहर A का आंकड़ा है 400 प्लस, देखिए 400, उसके बाद है 600, 400, 600, फिर 500, ठीक है, तो 400, 600, फिर 500 और फिर 550, यानी कितना है? तो 2050 है। ठीक है, 2050। इसी प्रकार B में देखिए काला वाला B जो है, तो B में भी जोड़िएगा तो 600 प्लस 550, 550 प्लस 350 प्लस 300 यानी 1800। तो B का है 1800, ठीक है, और A का है 2050 और इसी प्रकार C का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2100। C का कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। तो देखिए अतः स्पष्ट है कि B के दुर्घटना नियंत्रण को प्रभावकारी कहा जा सकता है क्योंकि आंकड़ा का अनुसार शहर B में सबसे कम दुर्घटना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जो है जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताएं। तो देखिए 17 का जो है इसका ए ऑप्शन कोलकाता मेट्रो। तो भारत रेलवे के 17वें रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को किया गया था। कोलकाता मेट्रो रेलवे को जो 29 दिसंबर 2010 को 17वें भारतीय रेलवे जोन बनाया गया है। भारत का 18वें रेलवे जोन जो है दक्षिण तट रेलवे जोन है। भारत का 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन है। 18वें रेलवे जोन की मुख्यालय जो है विशाखापत्तनम है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया। नेक्स्ट है कि गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित जो है किए गए थे? 10 का C न्यूटन। तो गति के 3 नियम न्यूटन द्वारा
प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति का जड़त्व नियम, ये पहला है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल का समानुपाती होता है। ठीक है, तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, और इसी बल के व्यंजक ठीक है। अब देखिए तीसरा होता है न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह दो वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये कारण नेक्स्ट है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% में 10% की वृद्धि हुई है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए ये बनेगा 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, ये कितना हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि होगी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको इस फार्मूला पे बनाना है। वृद्धि हो रहा है तो m + n + m × n/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो देखिए बी ऑप्शन, स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। यह बम 12 किलोटन क्षमता का था। ठीक है, इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम परमाणु बम परीक्षण डॉक्टर राज रमन्ना एवं जो है DP अयंगकर के नेतृत्व में हुआ। भारत में दूसरी परमाणु परीक्षण जो है 11 मई और 13 मई 1988। ठीक है, 13 मई 1988 को पोखरण में किया गया था। 1988 में परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 नाम दिया गया और 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। 1998 में संबंधित जो है यूरेनियम को लेकर जो है ट्रिटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम का भी उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में उपयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। प्रथम परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 ईस्वी में USA में किया गया था। ऑपरेशन विजय का संबंध कारगिल युद्ध से है। ठीक है, 1999। नेक्स्ट कहता है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में जो है किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। 13 का डी ऑप्शन, गोविंद वल्लभ पंत। तो देखिए 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद वल्लभ पंत का संविधान सभा में दिया गया विचार अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में था। गोविंद वल्लभ पंत संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुना गया था। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, आंग्ल इंडियन, ठीक है, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गई थी। संविधान सभा के 296 सदस्यों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग का 73, ठीक है, तो 296 सदस्यों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग का 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों का तथा स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 8, 12, 16 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, 48। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है 48 से भाग देंगे। इसमें 48 से आप भाग दीजिएगा तो शेष आ जाएगा वो कितना, शेष आ जाएगा 16। ठीक है, शेष जो आएगा 16 आएगा। अब देखिए 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, ठीक है, तो 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। अब देखिए इसमें से घटाना तो है नहीं, इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 पे 1 2 3 4 5 जीरो, 48 से भाग दीजिएगा
तो कितना होगा, 2 मरतबे दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा कितना 0, उतर गया कितना 0। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो यहाँ भी 0 देंगे, यहाँ उतर जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 6 से दीजिएगा, 6 6 36, ठीक है, 8 6 48 और 36 4 40, 6 5 से दीजिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 को 20, 4 24, ठीक है, सॉरी 6 से 8 6 48, 4 हो जाता है 6 चौक 24, 6 चौक 24 4 28, सॉरी 6 से तो लग जाता है। ठीक है, 8 से दीजिएगा तो 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से दीजिएगा 7 चौक 28, 7 से यदि लगाते हैं तो 8 सत्ते कितना हो जाता है 56, कैरी बचा 5, 7 चौक 28, 8 5 7 चौक 28, 8 5 336। ठीक है, और 7 से 8 से दीजिएगा तो 8 8 64, ठीक है, 8 चौक 32 6 38, 8 से भी लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 64, हासिल कितना 6, 8 चौक 32 6 38। ठीक है, अब कितना बचा, तो 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, और 9 में से जो है 8 गया तो 1, उतर जाएगा 0। ठीक है, उतर जाएगा 0, 2 मरतबे दीजिएगा 3 मरतबे, तो यहाँ पे आपकी क्या कीजिए 160 में 3 मरतबे लगा दीजिए। ठीक है, 3 मरतबे तो कितना होगा 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, कैरी 2, 4 3 12 13 14, कितना हो गया 144। ठीक है, 144, तो 10 में से 4 गया कितना बचा 6, ठीक है, और ये कितना बचा आपको 5 में से 4 गया तो 1, तो देखिए शेष कितना बचा है 16 बचा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, शेष बच गया 16, अब क्या करना है, तो 1 पे 1 2 3 4 और 5 0। ठीक, अब करेंगे इसमें 16 जो है घटाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो ये जो है 6 अंकों की संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, तो इसको जो है 48 फिर इसमें ऐड करेंगे, 48 में से 16 घटा के ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पे 1 2 3 4 5 0 प्लस 8 में से 6 गया 2 और 4 में से गया 3 32, तो ये हो जाएगा 32 0 0 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें तो 15 है कि SIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, ए ऑप्शन लक्षद्वीप में। तो देखिए लक्षद्वीप में CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार जो है आनुवंशिक अध्ययन किया है। ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई। वैज्ञानिक द्वारा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। डॉक्टर जो है शांति स्वरूप भटनागर CSIR के संस्थापक निर्देशक हैं और बाद में पहले ये महानिर्देशक थे। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR की महानिदेशक बनने वाली जो है पहली महिला जो है नलथम्बी कलई सेल्वी थी। नेक्स्ट फिर कहता है 400 और 600 के बीच ऐसी जो है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिससे 6 12 और 16 से विभाजित करने पर जो है कोई शेष न बचे। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 12 16, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, 48। अब कहता है इतना इतना के बीच में कि ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिससे इतना इतना से कोई शेष न बचे। तो 48 से हम देखिए तो क्या करेंगे, तो 48 से इतना के बाद 48 से भाज्य होने वाली संख्या यदि लेंगे तो 8 चौक 32, कैरी 3, 4 चौका 16 और 3 कितना होता है 19, 9 8 72। ठीक है, या फिर 4 से, ठीक है, तो यदि आप देंगे तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, तो ये 432 हो जाएगा एक। ठीक है, 432, उसके बाद हो जाएगा इसमें आप जो है 432, इसमें 48 जोड़िएगा तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 480 हो जाएगा। इसी प्रकार 528 हो जाएगा। ठीक है, 528 हो जाएगा। इसी प्रकार कितना होगा 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 हो जाएगा। ठीक, अब कहता है 400 और 600 के बीच आगे जाएंगे तो ये 600 से ज़्यादा होगा, तो अब इस सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 432 प्लस 480 प्लस 528 और प्लस का 576, ये हो जाएगा कितना 2016।
यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यहाँ पे है आपको 40, 12, 30, 22। तो 40 और 12 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसमें से यदि आप 30 घटाते हैं तो कितना होगा, 2, 4, 1, 5। तो यहाँ होगा 2, ठीक है, आ जाता है। फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इस 40 को घटाइए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 43 को घटाइए, तो ये हो जाएगा 8, 2, 2, 4। फिर तो 8 में से 3 गया 5, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि खाली स्थान को 2020 यूनेस्को गिलिमो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जीनेथ बीडिया लीमा को। तो जीनेथ बीडिया लीमा को 2020 में यूनेस्को गिलिमी कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकार को 2024 में जो है यूनेस्को गिलिमी कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है कि किसी भारतीय महिला निशानेबाजी ने जो नई दिल्ली में आयोजित 2019 जो ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो बी ऑप्शन, अपूर्वी चंदेला। तो भारतीय महिला निशानेबाजी अपूर्वी चंदेला ने जो है नई दिल्ली में आयोजित 2019 जो है ISSF जो है विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उसके बाद है सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में मिश्रित टीम ने भी जो है जीती है। फिर है कि बीजिंग 2008 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला जो है ओलंपिक स्वर्ण जो है जीते हैं। नेक्स्ट, फिर है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है, ठीक, तथा इसके कर्ण की लंबाई दे दिया गया है। देखिए एक समकोण त्रिभुज की जो है परिमाप दे दिया गया 60 और कर्ण की लंबाई कितना है, तो कर्ण की लंबाई है 26, ठीक है, कर्ण की लंबाई है 26। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक से। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा 26 का स्क्वायर। तो एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप दे दिया गया है, ठीक। तो 60 में से 26 घटा लेंगे, ठीक। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 26 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, या फिर 26 का स्क्वायर 676 बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के परिमाप जो है 60 दे दिया गया है, ठीक। त्रिभुज का जो परिमाप है ये तो आपको पता है कितना है 60, और त्रिभुज का परिमाप है 60, यानी यहाँ पे हो जाएगा P, देखिए P प्लस B प्लस H का मान कितना 26 बराबर 60। तो यहाँ से P प्लस B का मान निकल जाएगा, तो 60 माइनस 26 कितना होगा 34। तो P प्लस B का मान निकल गया 34, अब P स्क्वायर B स्क्वायर का मान है 676। अब दोनों तरफ जो है वर्ग कर दीजिए P प्लस B के जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P प्लस B का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 34 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2PB, ठीक। और 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, तो 1156, ठीक है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान तो पता है कितना 676 प्लस 2PB बराबर 1156, ठीक। अब इसको उधर ले जाइए तो 2PB का मान कितना होगा 2PB का मान निकल जाएगा 1156 माइनस 676 घटा दीजिए, तो 2PB का मान निकल जाएगा आपको 480, ठीक है। तो PB का मान कितना निकल जाएगा 480 बट्टा में 2,
दो नीचे 2 चुका 240, ठीक है। कितना निकल जाएगा 240, ठीक है। तो पी बी का मान निकल गया 240। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने पी बी, 1/2 गुने पी बी। तो पी बी का मान निकल गया है कितना 240, 240 को 2 से भाग दीजिए, 240/2, 2 1 2, 2 नीचे 120। तो इस 120 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी फर्स्ट। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, सी ऑप्शन। तो देखिए कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन जो है बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था, ठीक है। पास्कलाइन कैलकुलेटर फ्रांस के गणितज्ञ जो है ब्लेज पास्कल ने 1642 में जो है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किए थे। विश्व के प्रथम जो है पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का जो है नाम जो है मार्क फर्स्ट था। एलेन ट्यूब को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। विश्व के प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक था, ठीक है। अब देखिए प्रथम जो है पीढ़ी का प्रथम यदि देखें तो प्रथम था वैक्यूम ट्यूब, जो इसका जो है वर्ष है आपको 1940 से 1956 में खोजा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22 है। कॉस एक्स का मान दे देगा इतना, ठीक है। और तो कहता है 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा, जहाँ एक्स पाई से बड़ा और 3 पाई/2 से क्या है छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस जो है कॉस एक्स बराबर है आपको -1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको कॉस एक्स बराबर कितना लेंगे, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो एक्स का मान जो है कॉस एक्स बराबर जो है -1/2, ठीक है, -1/2। तो माइनस में होगा आपको कॉस 200 कॉस जो है 160 180 240, ठीक है। कॉस 240, ठीक है। कॉस जो 240 का मान कितना होगा -1/2, तो एक्स का मान कितना होगा 240 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान हो जाएगा 240, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर 240 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 240। 4 tan स्क्वायर 180 + 60 240 को लिख सकते हैं, और माइनस का 3 कॉसेक स्क्वायर 180 + 60 180 + 60, ठीक है। 180 + 60 यानी ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर 180 + थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा, यानी tan 60 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 180 + थीटा, कॉसेक स्क्वायर 180 + थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और tan 60 का मान √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 3 अब माइनस। अब देखिए उसके बाद cos 60 का मान होता है आपको cos 60 का मान कितना होता है, तो 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन को इतना रुपया में इतना अधिक जो है अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 25% की कमी, तो यानी कितना होगा 25% यानी 25/100 1/4, ठीक है। यानी इसका जो क्वांटिटी होगा ये 4 से कितना होगा 3, 25% की कमी बोल रहा है तो 4 से 3, ठीक है। तो कहता है कि गेहूं की कीमत प्राइस जो है गेहूं की कीमत जो है 25% की कमी के कारण जो को इतना में अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। तो गेहूं की कीमत में 25% की कमी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी निकल जाएगा कितना 3 से 4, ठीक है। कितना निकल जाएगा 3 से 4 निकल जाएगा। अब कहता है कि 5 किलो जो है अधिक जो है खरीद पा रहा है, तो इन दोनों में कितना का अंतर है 1 का, तो 1 यूनिट का मान कितना है 5, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकल गया आपको 5। तो कहता है प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य जो है क्या है,
तो यदि देखिए यहाँ पे 3 का मान कितना होगा, तो 3 का मान हो जाएगा 15, तो 360/15 करेंगे तो कितना होगा, 15 चौका 60 यानी 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 40 भी होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक का मान कितना है, तो एक का मान दे दिया गया है आपको 5। ठीक है, एक का मान कितना है, तो एक का मान है 5, तो 4 का मान कितना होगा 20। 4 का मान यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे देखिए, या नहीं तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, तो कहता है प्रति किलो गेहूं का मूल्य ये है 4, तो 4 पंचे कितना होगा 20। ठीक है, तो 20 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। या नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 23 का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है 40 हो जाएगा। देखिए इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लेंगे कि माना कि जो है गेहूं का जो है मूल्य है x। ठीक, तो अब प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, x का 25% कमी तो 75%। ठीक, 75% यानी ये होगा 3/4x। ठीक है, क्या होगा 75/100। ठीक है, तो ये होगा 3/4x। अब देखिए कह रहा है कि 600 में 5 किलो अधिक, तो 600 बट्टा क्या होगा 3x/4 माइनस 600/x बराबर कितना 5। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा कितना 40। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, यानी तो आपको बताए हैं 25% की कमी कर रहा है कीमत पे, तो प्राइस का जो हो जाएगा आपको मूल्य जो हो जाएगा कितना होगा, तो 25% की कमी यानी ये हो जाएगा 4 से 3, क्योंकि 25% 1/4 होता है, तो 4 से 3 हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितना होगा 3 से 4। इन दोनों में अंतर देखिए, एक का है, तो 1 यूनिट जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे कहता है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ठीक है, तो 3 यूनिट का मान निकालिए, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 15, तो 600 में 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60 40। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 हो। एक समचतुर्भुज, तो देखिए ये है एक समचतुर्भुज। ठीक, एक समचतुर्भुज कहता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है 10 है 10 है 10 है, और सबसे लंबा विकर्ण जो है कितना है 16। इसका मतलब ये 8 होगा, ये 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, तो ट्रिपलेट तो पता होगा 6 8 10 का होता है। ये होगा यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। ठीक, तो कहता है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 d1 गुने d2। ठीक, तो 1/2 d1 मान लीजिए कितना है, तो d1 है 16 और d2 कितना 6 6 कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 12, तो 2 8 16 12 8 96, तो कितना होगा 96 जो है इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो 24 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कुछ भाषा में जो है करण को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए के आता है 11 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, ठीक है, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे। इस सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 45। इसी प्रकार देखिए आर आता है 1 पे, सॉरी ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे और एन आता है 14 पे। सबको जोड़िए तो 8 1 9 9 1 10 4 कितना होगा 14, 1 1 2 2 2 3 3, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए आएगा 1 पे, आर आएगा 18 पे, ठीक है, यू टी यू 21 पे, तो कितना होगा 2 2 4 1 5 यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो सी ऑप्शन 129। 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 129वां था। ठीक है, वर्ष 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत जो है 134वें स्थान पर थे। तो 2019 में मानव जो है विकास सूचकांक में भारत का रैंक 129वां। ठीक, कहता है कि वर्ष 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत जो है 134वें स्थान पे जो है रहे हैं। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक वर्ष 2022 के आंकड़े पर आधारित है। ठीक, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है कि रोलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा जो है एक उपाय अपनाया गया था, सी ऑप्शन। तो मुकदमे के बिना
कारावास। तो देखिए रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास का उपाय अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लाया गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा बिना मुकदमा या कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। रॉलेट एक्ट से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। रॉलेट एक्ट एक राष्ट्रवाद को बढ़ते प्रभाव को रोकने का उद्देश्य था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का तीव्र विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ किए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला जो है कांड का तीव्र विरोध हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट, लिटमस विलियन से प्राप्त होता है, सी ऑप्शन लाइकेन। तो लिटमस विलियन जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, हल्दी, लाल गोभी का रस और चुकंदर का रस 3 जो है अच्छे प्राकृतिक संकेत के उदाहरण हैं। ठीक है, हल्दी, लाल गोभी का रस, चुकंदर का रस, ये 3 अच्छे प्राकृतिक संकेतक के उदाहरण हैं। निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग जो है जामुनी होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। लवण के घोल में डाले जाने पर प्रायः धातु के ऑक्साइड को जो है अवक्षेपित कर देते हैं। ठीक है, और क्षार जो है फिनोफेथलीन को गुलाबी कर देता है। क्षार फिनोफेथलीन को गुलाबी कर देता है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। कहता ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा और देखिए बी जो है 15 दिनों में, ए और बी उस कार्य को इतना रुपया में हाथ में लेते हैं वे सी की मदद से। अब देखिए ए बी सी ये तीनों जो है ए बी सी की मदद से कार्य 5 दिनों में, इसका एलसीएम कितना होगा तो 30 हो जाएगा। 10 या 30, 15 दूनी 30 और 5 30। ठीक, तो कहता सी की राशि। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का तो पता है कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी 3 और 2 कितना होगा 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1। 1 का जो है किसका है, सी का एफिशिएंसी है। 1 जो है सी का एफिशिएंसी है तो होगा सी का जो निकालेंगे तो 1 बट्टा में टोटल कितना है 6 और गुना में कितना 4800 8 छक 48 यानी 800 रुपये। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की जो है एडिट मोड पर जाने में मदद करती हैं, तो बी ऑप्शन F2। तो एक्सेल में F2 फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती हैं। ठीक है, F1 जो है हेल्प करता है विंडो खोलने में, F1 जो है हेल्प करते हैं विंडो खोलने में। F2 जो है ये आपको चयनित वस्तु का नाम बदलना होता है। F3 फाइल या फोल्डर खोजना होता है F3 में। F4 में जो है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना होता है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना होता है। नेक्स्ट, 31 है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम जो है सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है। 31 का सी केरल। तो देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार केरल राज्य देश में जो है सर्वोत्तम जो है सुशासित राज्य, ठीक है, यानी बेस्ट गवर्नड स्टेट के तौर पर सामने आया है। डॉक्टर सैमुअल पॉल के द्वारा पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAK की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, 32 नंबर देखिए, 32 में क्या है तो यहाँ पे देखिए B को लिखा गया है E यानी प्लस का 3, फिर I को लिखा गया है F यानी माइनस का 3, L को लिखा गया है O प्लस का 3, R को लिखा गया है O माइनस का 3। इसी प्रकार C में जो है +3 की जगह तो क्या होगा F, C D E F, फिर J में -3 करेंगे तो क्या होगा G, ठीक है G, फिर P में +3 की जगह तो क्या होगा S, फिर T में -3 करेंगे तो क्या होगा Q। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं, तो 33 का जो होगा ए ऑप्शन बचपन बचाओ आंदोलन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 ईस्वी में हुआ है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है
मनाया जाता है। कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि किसी भी देश में बाल मजदूरी के प्रमुख कारण गरीबी, अशिक्षा, सरकारी उदासीनता और क्षेत्रीय असंतुलन है। सामान्यतः 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम करना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम दिवस 2021 का थीम है अभी करो बाल श्रम खत्म करो। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बाल श्रम दिवस 2024 का थीम है आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ठीक है, तो ये 2024 का हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की यदि बात करें तो 2000 उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 की यदि बात करें तो 34 है कि एक ट्रेन जो है एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। ठीक है, यदि चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, तो अधिक होती तो उस यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगता। अब देखिए तो ट्रेन की चाल मान लीजिए x, ठीक है, ट्रेन की चाल यदि x मान लेते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 घंटा अधिक समय लगता है। और ट्रेन की चाल मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 400 बट्टा में x। ठीक, ये 400 बट्टा में यदि 10 किलोमीटर अधिक होगा तो x + 10, इनका अंतर जो है कितना होता है 2 के बराबर होता है। ठीक है, 2 के बराबर। अब इसको विकल्प से जो है अब इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि x का मान यदि आप यहाँ पे 40 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 40 10 50 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना होगा 5 8 40, ये कट जाएगा 4 दाएं 40। देखिए 10 में से 8 गया 2 आ रहा है, तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 40 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है a² + b² का मान है 82, AB का मान है 9, तो AQ BQ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले a + b निकालना होगा। तो a + b कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे a² + तो इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस में 2ab बराबर में 82। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में कितना होगा 82। तो a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपको a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, या फिर इधर देखिए a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस में 2ab। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका मान कितना है 82 + 2 गुना में 9। ठीक है, 2 गुना में 9, ये हो जाएगा 82 प्लस कितना 18, यानी 8 2 10 8 9 1 10 100। तो यहाँ से a + b का मान कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ठीक है, a + b का मान निकल गया 10। ठीक, अब a + b का मान निकल गया है 10, तो हम निकाल लेंगे AQ + BQ। अब देखिए तो यहाँ पे a + b के होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है AQ + BQ + 3AB × a + b। ठीक, तो a + b का मान तो 10 निकला है, यानी 10 का क्यूब। अब देखिए उसके बाद AQ + BQ का मान निकालना है। ठीक, अब प्लस में 3 × 9 × a + b का मान 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 7 270, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, इसमें से 270 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा AQ + BQ का मान। ठीक है, तो 0, 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया, 9 में से 2 गया 7, तो 730 इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। 36 का D, तो सेवा सदन। तो देखिए सेवा सदन रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जैसी उपन्यास लिखी गई है। मंगलसूत्र अधूरी उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। गोदान में होरी, धानिया, गोबर, मंगला, राय साहब, ठीक है, हीरा, सोना, मथुरा आदि महत्वपूर्ण पात्र हैं। कामयानी जयशंकर प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कामयानी आधुनिक भारत में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जा सकता है। फिर है चिदम्बरा पुस्तक के लिए 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चिदम्बरा पुस्तक के लिए 1968 में। यामा पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे
ये हो जाएगा 24/6 यानी 4, ये तो पूरा हो गया 0। ठीक, ये हो जाएगा 17/8, तो ये हो जाएगा 136 माइनस का 6 यानी 130, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि भेल का पूर्ण रूप है, तो 38 नंबर देखिए, तो भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भेल का जो पूर्ण रूप है यह है भारत, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC। ONGC इसका पूर्ण रूप है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NHPC। इसका फुल फॉर्म है जो है आपको नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NTPC। इसका है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसके बाद है CIL, इसका पूर्ण रूप है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर समझिए भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो भेल का पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ONGC का है आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NHPC का है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NTPC का है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, CIL का है आपको कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट खाली स्थान की जगह क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 + 4 + 2 + 12, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 14 तो यह हो जाएगा 12 12 24, तो 26/2 करेंगे 13 आ जाएगा, यानी सबको जोड़ के 2 से भाग। ठीक, बगल वाले। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, सबको जोड़ना है और 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 प्लस 22/2 बराबर कितना आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, 16 और 22, 16 22 38 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना होगा, इधर 22 दूनी 44, तो यानी कितना होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। ठीक, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यह वाणिज्य या व्यवसाय के लिए उपयोगी उच्च क्षमता का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ENIAC का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ठीक है, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, EDVAC इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद UNIVAC इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, कहता है कि खाली स्थान से विभाज्य है, तो यहाँ पे क्या करिए, सबसे छोटा है 3 के पावर 71, इसको कॉमन कीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 के पावर 71, 3 के पावर कितना होगा, 3 के पावर होगा 71। उसके बाद क्या करेंगे, 1 + 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 4 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 81। ठीक, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 71 गुने 121। ठीक है, 121 को 11 गुने 11 लिख सकते हैं, तो ये 11 से विभाज्य होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42, इसको सॉल्व करना है, तो 4 8 32, तो ये हो जाएगा 46 प्लस जो है 24 माइनस का 6, नीचे में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 32, 4 8 38 24 यानी 37 - 24। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, नीचे में 13, ऊपर में क्या होगा, तो 6 4 10। ठीक है, 4 2 6 1 7, 70 में से 6 घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4 यानी 64, तो 64 ऊपर में, नीचे में 16, देखिए ऊपर में जो होगा 34 में से 6 गया तो 32 होगा, 4 8 38 24। ठीक है, 24, तो 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, तो यहाँ पे जो है
37 माइनस 3/4, 34 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37, 4 सत्ते 28। ठीक है, 34, सॉरी यहाँ पे जो है 28 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, घटाएंगे तो 28 आएगा। यहाँ पे घटा के 28, तो 4 सत्ते 28, 7 21, सॉरी 21 आएगा। तो 7 में से 1 गया तो कितना होगा, 6, यानी 16 चौका 64, 4 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है रमेश शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है, उसका लाभ क्या है। तो 43 का देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया लाभ, इतना रुपया उधार लेता है, यानी 5 या 15 हो जाएगा। कहता है और वह इसे मनोहर को जो है 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे देता है। ठीक है, तो उनका लाभ क्या है, तो कितना होगा यहाँ पे 7 या 21%। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 21 में 21 और 5 या 15, 11 में से 5 गया 6% का अंतर है। ठीक, 6% का अंतर है। इतना रुपये वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, इतना रुपया। ठीक है, उधार लेता है इतना रुपया और इससे इतना रुपया में, तो 6%। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये जो है इसका निकाल लीजिए 6%, तो आपको निकल जाएगा उसका लाभ। तो 6% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 8,000, 8,000 का 6% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो 8 6 48, 480 रुपया लाभ हुआ। ठीक, तो इसका लाभ जो हो जाएगा ये 480, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर काम करे, तो क्षमता एफिशिएंसी दे दिया गया है ए और बी का। ठीक है, तो बी की तुलना में ए 5, ठीक है 5 गुना, तो कहता है कि ए 5 गुना बेहतर, ठीक है, बी की तुलना में। ठीक है, फिर इसका जो है अब ये एफिशिएंसी दे दिया गया, तो इसका डे का एफिशिएंसी क्या होगा, इसका उल्टा 1:5 हो जाएगा। ठीक, अब कहता है बी की ठीक है, वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, तो इन दोनों में अंतर कितना का है, 4 का। तो 4 यूनिट 60 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो कहता है तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक, तो एक का मान जो है कितना होगा, 15। ठीक है, एक का मान कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का जो निकल जाएगा, तो ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय, तो ए द्वारा लिया गया समय होगा एक का, ए द्वारा लिया गया समय 5, ये हो जाएगा 15, और बी द्वारा लिया गया समय 15 × 5 = 75। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 75, 15 × 5 = 75, और ये 75 × 75। तो यहाँ पे 75 बट्टा में दोनों मिलकर करेगा, तो कहते हैं उसी काम को कितने दोनों में, दोनों मिलकर यदि करेगा तो 5 + 1 6, तो 75/6, यानी ये 12 से 1/2 दिन में, सॉरी कितना हो जाएगा, 75/6, तो 12 यहाँ 75/6 हो जाएगा, 3 से काट लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 25/2, 12 से 1/2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची जाती हैं। ठीक, तो एक सर्किल है इस तरह से, और यहाँ से बाह्य स्पर्श रेखा जो है पी ए और पी बी खींची जाती है, यहाँ पे सेंटर ओ है। ठीक, अब कहता है कि कोण जो है, कोण दे दिया गया है पी ए बी, पी ए और बी, यानी ये कोण दे दिया गया है, देखिए पी ए बी। ठीक है, पी ए बी जो दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 55, पी ए बी दे दिया गया 55। तो कहता कोण ए ओ बी का मान कितना होगा, कोण ए ओ बी का मान कितना होगा। अब देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप यदि गौर करें तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि कोण पी ए बी 55 है तो कोण ओ ए बी निकाल लीजिए, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, ये कोण, तो यहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का पूरा बनेगा, तो 90 माइनस 55 कितना होगा, 35 डिग्री। कितना, चूँकि ओ ए जो है परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर है
PA पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा 35। अब ये बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर, तो ये जितना कौन होगा इतना ही ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना, तो ये भी हो जाएगा 35, ये भी हो जाएगा 35, यानी तो ये भी निकल गया 35। अब ये 35 ये 35 तो टोटल 70। अब 180 में से घटा दीजिए तो कितना होगा 110 डिग्री, तो ये कौन निकल जाएगा 110, यानी इसका होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46 है कि 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग, तो संवेग क्या होता है m/v, ठीक है। तो देखिए 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले जो है पिंड का संवेग जो है आपको संवेग कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संवेग बराबर क्या होता है m/v होता है, तो मास है 14, ठीक है। अब वेग है कितना 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 14 गुने 28, ठीक है, 392 kg मीटर पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। नेक्स्ट 47 कहा था एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य इतना है, उसने एक वस्तु 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची, ठीक है। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कहता एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी है, प्रत्येक का मूल्य कितना है 3000, उसने एक को 10% लाभ पर और दूसरी को 5% लाभ पर बेच दी है, तो उसके द्वारा मिश्रित जो है कुल लाभ। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 3000 का 110% कितना होगा, तो 11×33, ठीक है, 3300, और दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 3000 का 105%, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 3 1 3, यानी ये निकल जाएगा 3150, ठीक। तो 3150 और 3300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6450, कितना हो जाएगा 6450, ठीक है। ये निकल गया आपको जो है यहाँ पे कुल जो है विक्रय मूल्य 6450, और कुल क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, कुल क्रय मूल्य 3000 3000 6000, ठीक। तो इनमें देखिए लाभ कितना का हो रहा है, तो 6450 और 6000 में लाभ हो रहा है 450 का, कितना का 450 का लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 में क्रय मूल्य कितना था 6000, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 7.5%, ए ऑप्शन। कहता इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले जो है छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। 48 का देखिए, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यहाँ से जो है आप जो है इस तरह से भी निकाल सकते। देखिए तो 48 का क्या होगा, डी ऑप्शन, कलाम सेट। तो देखिए इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह क्लासमेट है, ठीक है, क्या है, तो इसका जो कलाम सेट है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और उसके बाद है ANUSAT, ठीक है, ANUSAT यानी अन्ना यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, इसरो के समग्र मार्गदर्शन में एक जो है भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पहला उपग्रह है, ठीक है। प्रथम उपग्रह जो एक भारतीय आयन मंडलीय अनुसंधान उपग्रह है जिसे IIT बॉम्बे द्वारा छात्र उपग्रह पहल के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, डी ऑप्शन। तो देखिए ट्रक फार्मिंग, तो जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती जो है ट्रक फार्मिंग कहलाती है। महानगरों
के परिधि स्थित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि ट्रक कृषि कहलाती हैं। इसमें मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे जो है सब्जियां, फल उगाई जाती हैं। मिश्रित फसल जो है एक ही खेत में एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को मिश्रित फसल कहते हैं। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर जो है भागीदारी से कहीं कृषि उद्योग चलाता है। 50 नंबर। मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताएं। बी ऑप्शन अम्फान। तो मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था। ठीक है, मई 2020 में ओडिशा और जो पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था। मई 2023 में मोचा नामक एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बना था। बंगाल की खाड़ी में बना मिचोंग, ठीक है, मिचोंग जो है ये मिचोंग माइकोंग तूफान दिसंबर 2023 में आया था। मई 2024 में रेमल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्रों में आया था। मई 2024 में रेमल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में आया था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 47 को देखिए, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए ट्रिक ये है कि कह रहा है कि 10% लाभ और दूसरा को 5% लाभ पर बेची गई। ठीक है, और प्रत्येक का क्रय मूल्य यहाँ पे समान दे दिया गया। तो कहता है कि अर्जित कुल लाभ। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो अभिष्ट लाभ जो निकल जाएगा, देखिए अभिष्ट लाभ ये जब निकलेगा जब क्रय मूल्य बराबर हो। ठीक है, तो अभिष्ट लाभ क्या होगा, तो अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर होगा 10 + 5/2। ठीक है, यानी इस लाभ को जोड़ के आधा कर देना है, यानी कितना होगा 15/2, यानी 7.5%, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।